हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जया शॉर्ट ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज फिर से मैं एक नया ब्लॉग लेके आ गई हूँ, जो कि होने वाला है बहुत अच्छा, हमेशा की तरह मस्ती भरा। आज का ब्लॉग शूट करने का जो मेरा रीज़न है गाइस, वो फिर से बेटी को लेके ही है, लेकिन वैसा नहीं है, सरप्राइजिंग वाला ब्लॉग नहीं है ये, थोड़ा अलग ही है। क्योंकि मेरी बेटी अभी दोबारा से 1.5 महीने बाद ही वापस आ रही है रहने के लिए हमारे वहाँ पे गाइस। हम लोग पहाड़ गए नेपाल के, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है। तो अभी मेरी बेटी की शादी नवंबर में हुई थी, जो कि मैं हर ब्लॉग में आप लोगों को बताती रहती हूँ। अभी 7 महीने हो रहे हैं शायद से। तो नेपाल में ऐसा है कि शादी के पहले साल कोई भी त्यौहार होता है या फिर जैसे कि अभी सावन, हमारे नेपाल का अभी सावन चल रहा है। यहाँ का तो शायद ख़त्म हो गया, लेकिन नेपाल का अभी सावन चल रहा है। तो हमारे वहाँ पे सावन में क्या 15 दिन बाद बेटी आती है, पहले आती है या फिर बाद में आती है। तो पहले तो वो आ नहीं पाई, क्योंकि उनके घर पे भी उनका भी कुछ है, ऐसे कुछ त्यौहार वगैरह जैसे तीज वगैरह का उनकी सास ने बोला, तो वो आ नहीं पाई। अब 15 दिन के बाद वो आ रही है गाइस वापस इधर मेरे पास सावन में। 15 दिन रुकेगी मेरी लड़की। तो उसी का मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा घर की सफाई वफाई भी करूँगी, और मैं क्या क्या करती हूँ जब मेरी बेटी आने वाली होती है, कितनी एक्साइटेड होती है वो मैं व्यूअर्स को बताऊँ। क्योंकि बहुत सी माएँ होती है जो बेटियाँ, और मेरी तो इकलौती बेटी है, 2 बेटे और एक ही बेटी है गाइस। तो इसलिए बेटी का आना मेरे लिए बहुत एक्साइटेड हो जाता है जब वो आती है, तो क्योंकि मैं काफ़ी अकेली हो गई हूँ। मेरी बहू भी है वैसे तो, बीच वाला लड़का है उसकी, लेकिन वो अभी चेन्नई में, दोनों जने रहते हैं, यहाँ मेरे साथ नहीं रहते, वहीं पे रहते हैं वो लोग। तो अब छोटा वाला लड़का है जो सो रहा है इधर, और एक मैं हूँ, और मेरे हस्बैंड जो ड्यूटी आ रखे हैं। तो अकेलापन बहुत हो जाता है। तो बेटी आती है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी बेटी आ रही है बोल के, क्योंकि 15 दिन के लिए तो कम से कम मुझे कंपनी मिल जाएगी, और मैं घर पे हूँ अभी 15 दिन गाइस। क्योंकि अभी जहाँ पे, जिस जगह पे मैं जॉब करती थी, जैसे कि आपको पता है कि मैं कहीं जॉब करती थी, वहाँ पे ये मेरा जो होता है ना, ये जॉब का ये 3-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है हम लोगों के साथ। तो 3 साल उनको कंप्लीट हो गया अगस्त में, तो वो लोग जा चुके हैं। मतलब अभी होटल में है, मैं जाऊँगी नेक्स्ट वीक उनके संग डिनर करने एक बार लास्ट टाइम, बाय बाय करने के लिए। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी उन लोगों का भी, कि लास्ट टाइम में मैं किनके संग काम करती थी और वो कौन है बोल के। वो दूसरे ब्लॉग में आएगा, आप देखिएगा ज़रूर। और क्या कहते हैं, इसलिए वो लोग जा चुके हैं, तो अब मेरी 15 दिन बाद फिर से एक जगह ज्वाइनिंग है ड्यूटी की, जो भी 15 दिन बाद ही मेरा इंटरव्यू होगा। तो मैं अभी 15 दिन के लिए घर पे हूँ। तो मैं लड़की को बोला कि वैसे तो आती है, मैं ड्यूटी आती हूँ, फिर उससे मिलती, इतना बैठना उठना होता नहीं हम लोगों का, लेकिन इस बार 15 दिन मैं इसके संग पूरा रहना चाहती हूँ, इसलिए मैंने उसको बुला रखा है यहाँ पे, और साबुन के उससे भी। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरी बेटी के आने के उसमें मैं क्या-क्या करूँगी, कितनी एक्साइटेड हूँ और क्या बनाने वाली हूँ। और वो आएगी तो फिर एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ भी आप लोगों को मिलेगा, जो कि मैं अभी नहीं बताऊँगी, लास्ट ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा। और वो गुड न्यूज़ क्या है, आप लोग भी बहुत खुश हो जाएँगे जानकर। तो फिर मिलते हैं, अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं कैसे-कैसे करती हूँ। और गाइस, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। देख तो आप लोग लेते हैं पूरा, लेकिन आप कमेंट्स लाइक कुछ नहीं करते हैं। हाँ, तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स कर लिया करें, जितने व्यूज़ आते हैं उस हिसाब से मेरे लाइक कमेंट आएँ तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। मुझे और खुशी होती है होएगी बनाने में, और अपने जीवन के जो भी अच्छे-अच्छे पल हैं उनको रिकॉर्ड करके आप लोगों को शेयर करने में। तो गाइस आइए शुरू करें आज ब्लॉग की शुरुआत काम से। घर की सफाइयाँ करनी बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें सोची जो मेरे को बनाना है शाम को, उसका भी मैं आपको दिखाऊँगी पूरा। चैनल पे पूरा ब्लॉग देखिएगा गाइस। तो फ्रेंड्स, मैं शुरू हो गई घर की सफाई करने में, और मैंने 2 बेड है हमारे, जिनमें दोनों में चादर चेंज करी और तकिया कवर लगाए, और अच्छे से सारी चादर वादर फोल्ड करके अपना घर कर दिया चकाचक क्लीन। और मेरा बेटा मुझे देख के बोल रहा था, बहुत एक्साइटेड हो रही हो मम्मी तुम तो दीदी की आने खुशी में, और हम लोग हो रहे थे बहुत खुश। मैंने फटाफट घर की सफाइयाँ करी, और फिर रेडी हो गए थे दोनों बेड, जिस पे मैंने तकिया लगा के एकदम डेकोरेशन कर दिया। और फिर मैं चली गई नहाने, और फिर मैं आके नहा के आके मैं देखने लगी पूरा घर ढंग से सफाई है कि नहीं अच्छे से। और ये चला रहा था मोबाइल यहाँ बैठ के, पूरी बेड वेड सब ठीक ठाक थी। थोड़ा सा तो गंदा कर देता है मेरा लड़का, और मैं हो रही थी बहुत खुश। फिर मैं चली गई किचन में, और किचन में जाके मैं तैयारी कर रही थी काठी रोल बनाने की, क्योंकि हमारे दामाद जी को काठी रोल बहुत पसंद है। तो उन्होंने बोला था, मम्मी जी आप बहुत अच्छा काठी रोल बनाते हो तो प्लीज़ बनाना। तो आपको तो पता है दामाद तो हमेशा शरा आँखों पे होते हैं, तो क्यों नहीं बनाती मैं, और वो भी मेरे इकलौते दामाद हैं। तो उन्हीं की खुशी के लिए आज मैं बना रही थी काठी रोल, जिसमें कि मेरा बेटा भी बहुत खुश हो रहा था मम्मी बोल के, कभी किसी चीज़ का वीडियो ले रहा था, कभी किसी चीज़ का। मेरे ऊपर वो कंट्रोल ही नहीं कर रहा था कि मैं मेरा ये ढंग से शूट कर दूँ। तो खुशी के मारे कभी कहीं घूम रहा है, कभी कहीं घूम रहा है। तो गाइस, ये मैंने चिकन मैरिनेट करा काठी रोल बनाने के लिए, क्योंकि मैं बना रही थी चिकन एग
टिक्का काटी रोल मेरे को तो बोलने नहीं आता है। उसके बाद फिर मैंने इसको मैरिनेट करके रखा और फिर मैंने काटी सब्जियां जो इसमें डलती हैं। फिर मैंने बनाया म्यूनीस, जो कि विदाउट म्यूनीस तो काटी रोल का कोई मज़ा ही नहीं है गाइस। म्यूनीस से तो काटी रोल में जो टेस्ट और जो क्रीमी टेस्ट आता है वो तो बहुत ही अच्छा होता है। तो उसके लिए मैंने म्यूनीस लिया और उस पर फिर मैंने डाली सॉस, जो कि मैंने मंगाया था ऑर्डर करके, लेकिन 1 किलो का दे दिया उन्होंने। फिर भी चलो यूज़ हो जाएगा बोल के मैं कुछ नहीं सोची। और ये था सील पैक, इसको खोल के मैंने डाला इस पर और म्यूनीस बनाया। म्यूनीस बनाने के बाद मैंने डाली इस पर थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि तीखा जब मैं अपनी ड्यूटी में बनाती हूँ तो वहाँ तो मैं तीखा नहीं डालती, वो लोग नहीं खाते, क्योंकि जैसे कि आपको पता है मैं कुकिंग का ही काम करती हूँ। तो मैंने इस पर डाला लाल मिर्ची, देगी लाल मिर्च आधा चम्मच, थोड़ा स्पाइसी के लिए। तो ये तो बन के हो गया था मेरा सॉस एकदम रेडी, जिसको कि मैं अच्छे से मेल्ट कर रही थी, मिक्स कर रही थी। मिक्स करने के बाद मैंने रख दिया इसको किचन में, सॉरी मतलब कि इसको बनाने के बाद मैंने रख दिया इसको फ्रिज के अंदर ठंडा होने के लिए, क्योंकि काफ़ी तैयारियां करनी थी तो ये बाहर खड़े खड़े ख़राब हो जाता। उसके बाद मैं करने लगी तैयारी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है काटी रोल के लिए, काटी रोल का आटा, जिसके लिए मैंने बॉल में डाला था आधा कप दूध और मैंने उस पर डाल दिया था नमक आधा चम्मच, बेकिंग सोडा आधा चम्मच और 1 चम्मच चीनी, जिसको मैंने अच्छे से मिक्स करा। और फिर उसके बाद इस पर डालना था मुझे मैदा, क्योंकि ये सब जो भी चीज़ मैंने इस पर डाली है मैदे को बहुत सॉफ्ट कर देता है। जैसे कि हम लोग मैदे को, आपको तो पता ही है, जिसने बनाया होगा नमक पारे वगैरह से, से बहुत खींचना पड़ता है, तो ये चीज़ें मिक्स करके इसमें बहुत अच्छा सॉफ्ट बन जाता है, अच्छा वो हो जाता है। तो फिर मैं लगाने लगी आटा और मैंने आटा लगाया अच्छे से, उसको गूंदा खूब बढ़िया से। फिर मैं काटने लगी सब्जियां वाइस। इसमें मैंने ली पत्ता गोभी, 1 गाजर और ये क्या था खीरा और 2 प्याज लिए, जिसको मैंने काट लिए थे। तो देख सकते हैं सारी सब्जियां कट के हो गई रेडी एकदम। और मैं पत्ता गोभी धो के रखी थी तो उसको पानी निकाल के मैंने डाला उसको थाली में फटाफट से, क्योंकि मेरे को इसको सॉफ्ट करने थे सारी सब्जियों को। तो फिर मैंने इस पर डाला सारे कटे हुए सब्जी, खीरा, प्याज और गाजर। इस पर डालने के बाद मैंने पूरा अच्छे से सब डाल लिया और डालने के बाद मैंने इस पर डाला 1 नींबू निचोड़ के, जिसमें इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। और नमक और नींबू डालने के बाद ये सब्जियाँ आधा घंटा आप इसको छोड़ दोगे ये सब मिक्स करके, तो सब्जियाँ इतनी सॉफ्ट हो जाएंगी कि आप उसको मतलब कि एकदम ऐसा लगे जैसे हाफ बॉयल करके रखा हुआ आपने, एकदम सॉफ्ट हो जाती हैं सब्जियाँ। फिर मैंने इस पर डाला थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक ही है जो इसका पानी अंदर का रिलीज़ करता है और सब्जियों को सॉफ्ट करने में हेल्प करता है नींबू के साथ, क्योंकि काटी रोल में हम कच्ची सब्ज़ी डाल नहीं सकते, पानी छोड़ देगा। तो ऐसे इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैंने इसको रख दिया आधे घंटे के लिए ढककर। फिर मैं बनाने लगी काटी रोल के वो गोले, जो कि मेरा बेटा मेरे को देख के हैरान हो रहा था, ये क्या कर रही है मम्मी, क्योंकि लड़कों का तो आपको पता ही है, उनको पता नहीं रहता कि क्या करना है क्या नहीं करना। मेरा मम्मी ये क्या कर रहे हो आप? मैंने ये बना रही हूँ मैं, कितने बनेंगे इसमें इस आटे में, क्योंकि इस सब का हिसाब से बनाएंगे तो मसाला वसाला उस हिसाब से पहुँचाने में सुविधा होती है। तो मैं उसको यही बता रही थी। ये सब मैंने गोले बना के रखे, जिसमें बने थे 10, तो हम लोग थे खाने वाले 5, सबके हिस्से के 2-2। मैंने सोचा चलो, क्योंकि गाइस 2-2 ही बहुत होते हैं काटी रोल, इतने मतलब हैवी होते हैं, इतने मोटे होते हैं। अब सोचो वो मैंने चिकन रखा है अलग मैरिनेट करके, वो डलेगा इसमें और सब्जियां डलेंगी, तो सोचो कितना मोटा हो जाएगा। फिर ये सब चीज़ें डलने के बाद काफ़ी मोटा हो जाता है, काफ़ी मतलब बड़ा हो जाता है। तो 2 ही से ही तुम पूरा पेट भी भर जाएगा। और उसके बाद मेरे को रात का डिनर भी बनाना था, तो मैंने 2-2 ही बनाया।
पहले मैंने इसकी तैयारी करी कि लच्छा पराठा बनाते हैं ना, तो पहले लच्छा बनाने की पहले तैयारी करी। इसमें इसलिए टाइम लगता है क्योंकि इसकी जो प्रोसेस है ना, एक एक नहीं दो दो बार करने पड़ते हैं। अब आप देख रहे हो, पहले मैं बेल रही हूँ, फिर इसका लच्छा तैयार करूँगी कि काटी रोल बनाने के लिए लच्छा पराठे की ज़रूरत होती है, अच्छा भी लगता है खाने में। इसको मैंने तेल वेल लगा के सब करा, फिर इसके लच्छे के गोला बनाया। जैसे आप देख सकते हैं कैसे बना रहे हो, आप भी बना सकते हैं मेरे को देख के, कुछ तो आप इससे सीख ही सकते हैं ब्लॉग के साथ साथ। ये ऐसे लच्छे बनाए। लच्छे बनाने के बाद मैंने सारे के सारे गोले ऐसे लच्छे बनाकर, बिल्कुल मेरा लड़का मेरे को देख के एकदम हैरान हो रहा है, मम्मी आपको ये भी आता है कि मैं ज़्यादा ये चीज़ें घर पे ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, तो टाइम बहुत लगता है। और आपको तो पता है इंसान ड्यूटी ऑफिसों में सब कुछ कर लेता है, लेकिन वही चीज़ घर में करनी होती है ना, तो आलसी के मारे वो ऐसा हो जाता है, बाप रे कैसे बनाऊँ। तो जब भी मैं बनाती हूँ तो खुश हो जाते हैं। उसके बाद मैंने तैयारी करी, चिकन मैरिनेट करके रखा था मैंने, दही मसाला वसाला अदरक लहसुन सब डाल डूल के सब कुछ करके मैंने अब मैरिनेट करके रखा हुआ था चिकन, जिसको मैं कर रही थी फ्राई। क्योंकि टिक्का बनाना है, मेरे पास अवन है नहीं, तो मैंने ये पैन में ही फ्राई कर लिया सारा चिकन। अच्छे से इसको फ्राई करा, 2 बार में हुआ, मेरे पास पैन बहुत छोटा है तो इसलिए मैंने 2 बार में इसको फ्राई कर लिया। अब थी बारी दोबारा से लच्छे पराठे को बेलने की, जो कि मैंने गोले बना के कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। रेडी है। फिर देखिए गाइस, मैंने बेलने के बाद और एक जो वहाँ बन गया उसको भी रेडी करके, इनको रेडी करने में मुझे 1.5 घंटा लग गया। आप विश्वास नहीं करोगे, 1.5 घंटा ये लगा, तब जाके लास्ट प्रोसेस मेरा चल रहा है। मैंने रोटियाँ आधी बना के देख सकते हैं साइड में थाली में रखी हुई है, आधी आधी कच्ची कच्ची रोटी बना के रखी 10। उसके बाद दोबारा ये उनको इस तरीके से ममास काटी रोल, ये देखिए झंडा फोड़ा गिलास। तो फ्रेंड्स फाइनली काटी रोल बन के हो गए हैं रेडी। देख सकते हैं कितने जूसी और कितने अच्छे लग रहे हैं। और बच्चे भी आ चुके थे नीचे, तो हम काटी रोल लेके गए नीचे। तो फिर सबसे पहले दिया दामाद जी को, जिनके लिए स्पेशली बनाया गया था। और बेटा बार बार पूछ रहे थे जिया जी कैसा बना कैसा बना, तो वो हंस रहे थे। और हंसने के बाद उन्होंने बोला भाई बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ा आया खाने में। तो गाइस मोटी बहन रिव्यू देने के लिए, कैसा लगा दीदी? खाने देगा पहले बिना खाए बोल रहा कैसा लगा, पहले देख लो कैसा है इसके अंदर। दीदी बिना खाए कैसा लग रहा है? आपके खाते हुए देख कितनी घिन की हो रही है हमें। एक बार और लेनी पड़ी, फिर बताऊंगी। एक बार नहीं बचा, एक बार और लेंगे। वाह, जिसने का बनाया उसके हाथ पकड़ा दिया जाए। गाइस इनके रिव्यू में भरोसा नहीं कर सकते, इनके रिव्यू में भरोसा नहीं कर सकते। पहले ब्लॉगर थी तो ये झूठ कहती है बहुत। तो चलो